अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये खाना जल्दी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने उसका अंदाज़ा निकाला कि प्रेशर कुकर में दाल बनाएं तो 20 मिनट में बनती है, और मिट्टी की हांडी में बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में बनेगी। 20 मिनट का ही अंतर है, इससे ज़्यादा नहीं। और 10 मिनट का अंतर और पड़ेगा सब्जी में। लेकिन मिट्टी की हांडी की जो दाल आप खाएंगे उसका जो स्वाद होगा वो प्रेशर कुकर की दाल में जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। मिट्टी की हांडी में पका हुआ दूध जो पिएंगे उसका जो स्वाद होगा वो किसी एल्यूमिनियम पात्र के दूध में नहीं मिलेगा। मिट्टी की हांडी में जो दही बनाते हैं ना दूध डाल के, उस दही का जो स्वाद होता है वो किसी भी दूसरे पात्र के दही का नहीं होता है। तो स्वाद अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। शरीर को काम आने वाले 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो मिट्टी में ही है। उसके पात्र का भोजन किसी भी प्रेशर कुकर के भोजन की तुलना में 100 गुना 1000 गुना अच्छा है। तो मेरा आपको सिर्फ एक ही निवेदन है कहने का, वो ये कि हम इस घटाटोप में फंस गए हैं। विदेशों से तकनीकी आ रही है, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें कुछ खास दम नहीं है। इसलिए आप इस माया मोह से बाहर निकलिए। कोई टेक्नोलॉजी उनके यहाँ से आती नहीं है। जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो हम बनाते हैं। विकास करना होता है देश का हम करते हैं, और आगे बढ़ाना होता है तो हम बढ़ाते हैं। विदेशी कंपनियां तो एक ही चीज़ लेके आती हैं, जो रद्दी टेक्नोलॉजी उनके यहाँ चल नहीं सकती उसको लाकर यहाँ फेंक दें, और जो वस्तुएं उनके यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती उनको लाकर यहाँ पर फेंक दें। अब मैं और एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है कि विदेशी तकनीकी कैसी है। मैं आपको दवाओं के क्षेत्र में कुछ बताना चाहता हूं। चिकित्सा के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में अक्सर हमको ये सुनने को मिलता है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी दवाएं बनाकर ला रही हैं, उन दवाओं को भारत में बेचा जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ये दवाएं बहुत हाई टेक हैं, हाई क्वालिटी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि दुनिया के देशों में जो जो दवाएं 20, 25, 30 साल से बंद हो चुकी हैं, जिनको जहर घोषित किया गया है, जिनको ए क्लास पॉइजन, बी क्लास पॉइजन डिक्लेयर कर दिया गया, जो बहुत ही खतरनाक जहर हैं, ऐसी दवाएं लाकर विदेशी कंपनियां भारत में बेचती हैं और हजारों करोड़ रुपए लूटती हैं। उसका मुझे बहुत दर्द है। मैं 1947 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो पता चला विदेशी कंपनियां मात्र 10 करोड़ की दवाएं बेचती थी इस देश में 1947 में। अब 2009 आ गया तो विदेशी कंपनियों की दवाएं जो उनके वाइट मनी में है, उनकी बैलेंस शीट में है, और उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए हैं वो 70,000 करोड़ के हैं। माने 70,000 करोड़ की दवाएं आज वो भारत में बेच रहे हैं, और इनमें से अधिकांश दवाएं ऐसी हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। मैं आपको भारत देश के एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे, उन्होंने एक कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी जिसको जस्टिस हाथी कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बताता हूं। उन्होंने बताया हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिकों की और भारत के कुछ विधि विशेषज्ञों की, कानून के जानकारों की एक समिति बनी थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस हाथी। उन्होंने बताया कि भारत में जितनी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी की मात्र 117 दवाओं की जरूरत है, मात्र 117। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे देश में इस समय एलोपैथी की 84,000 दवाएं बिक रही हैं। जरूरत सिर्फ 117 दवाओं की है। कितना बड़ा अत्याचार और अन्याय इस देश पर हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करता हूं। WHO कहता है कि भारत की सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए 250 अधिक से अधिक दवाओं की जरूरत है। कम से कम 117, अधिक से अधिक 250, और इस देश में 84,000 दवाओं के फॉर्मुलेशन बिक रहे हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, आपके किसी काम के ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि जो दवा आप खा रहे हैं किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर लिखी हुई, वो दवा आपके काम ही नहीं आने वाली है। और इससे भी ज्यादा दुख और अफसोस है कि जो काम नहीं आए दवा, वहां तक तो समझ में आता है। जो दवा आपके शरीर को हानि पहुंचाए, दुष्परिणाम करे, ऐसी खतरनाक दवाएं भी हम खा रहे हैं इन विदेशी कंपनियों के द्वारा जो बेची जा रही। कुछ दवाओं के नाम लेके बताता हूं। दवाओं की संख्या अब तक जो हमारे पास आ पाई है, हमने अभी तक 5,000 दवाओं को लिस्ट किया है।
5,000 हैं, 84,000, ध्यान रखिएगा, 84,000 दवाएं बाजार में हैं। इनमें से सिर्फ 117 काम की हैं, बाकी सब बेकार हैं। जो बेकार की दवाएं हैं उनमें से 5,000 को अभी तक लिस्ट कर पाए हैं, सूची बना पाए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख दवाओं के नाम मैं लेना चाहता हूं जिन्हें अक्सर हम खरीद कर खाते रहते हैं, और वो दुनिया के कितने देशों में बंद हैं और वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती। एक दवा है जो बहुत ज्यादा इस देश में इस्तेमाल होती है, ऑक्सीफन बूटाजोन। एक दवा है फिनाइल बूटाजोन। एक दवा है उसका नाम है एक्टिमाल। एक दवा उसका नाम है एल्जीरियल। एक दवा है उसका नाम है बूटा कार्डिडान। एक दवा है बूटा प्रॉक्सीवॉन। ये 7 दवाएं हैं जो ब्रिटेन में, पश्चिमी जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, फिनलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में, इजराइल में, जॉर्डन में और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी बंद है। बांग्लादेश में बंद हैं ये 7 दवाएं जिनके नाम मैंने, और 20 साल से बंद हैं, आज से नहीं 20 साल से बंद है। बांग्लादेश भी जिन दवाओं को बिकने नहीं देता अपने यहाँ, इजराइल जैसा देश बिकने नहीं देता, जॉर्डन जैसा देश बिकने नहीं देता, फिनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में वो दवाएं नहीं बिकती, अमेरिका, जापान, इटली, स्वीडन, जर्मनी में कहीं नहीं बिकती, वो भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं ये 7 दवाएं। और इनके दुष्परिणाम क्या हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा की थोड़ी सी खुराक, 3 या 4 खुराक ही काफी है कि आपकी अंतड़ियों में घाव हो जाए। इन दवाओं को लेने से रक्त का कैंसर होने की पूरी संभावना होती है, और अब तक हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इन दवाओं को खा के। लेकिन ये दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं, विदेशी कंपनियों के नीचे बेची जा रही। इसी तरह से मैं और बताता हूं, एक दवा है इस देश में, उसका नाम है ऑक्सीपोज। एक दवा है उसका नाम है सुग्रिल। एक है ऑक्सीजोन, एक है पैराबूटाजोन, एक है क्यूलोक्विनोल, एक है एम्बिक्विनोल, एक है एलिकिन, एम्बिजाइन फोर्ट, एमिक्योर, एमिक्विल और एमिजील प्लस। ये सारी दवाएं, ये करीब 7-8 दवाएं हैं। जापान में बंद है, नॉर्वे में बंद है, स्वीडन में, जर्मनी में, डेनमार्क में, नेपाल जैसे देश में ये दवा बंद है, फिलीपींस में बंद है, स्पेन में, फ्रांस में, श्रीलंका में, और भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। इन दवाओं का दुष्परिणाम क्या है? पैर में लकवा मार सकता है, शरीर में लकवा मार सकता है, आप अंधे हो सकते हैं, अंधे होने का खतरा बना रहता है, और 10,000 से ज्यादा लोग इन दवाओं को खाकर लंगड़े और अंधे हो चुके हैं, फिर भी धड़ल्ले से ये बिक रहे। इसी तरह से एक दवा है एनल्जिन, आप खूब अच्छे से नाम सुनते हैं, एनल्जिन, फिर बैरालगन, फिर बूटाजोन, फिर बुस्कापान, फिर बूटालजिन, फिर फारजेसिक, फिर मालार्जिन, ऑक्सीपोज, सिनालजेसिक। ये दुनिया के 20 देशों में बंद हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रहे। इन दवाओं का क्या है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनके बनने की गति को ये दवाएं इतना धीमा कर देती हैं कि मरने की तैयारी हो जाती है आदमी की। मांसपेशियों की संरचना में भयंकर विकार उत्पन्न कर देती हैं, और इसका व्यक्ति सेवन करके अंत में मर ही जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लगभग 5,000 दवाएं हैं जो भारत में अनेक अनेक विदेशी कंपनियां धड़ल्ले से बेच रही हैं, और इसका व्यापार करके हजारों करोड़ लूट रहे हैं। 1-2 नहीं, 70,000 करोड़ रुपए वो लूट रहे हैं। और महत्व की बात यह है कि हाथी कमीशन ने जो 117 दवाओं को जरूरी दवाएं बताया था, आवश्यक दवाएं बताया था, उनमें से कोई भी विदेशी कंपनी उत्पादन नहीं करती उनको। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो 117 जरूरी दवाएं हैं, आवश्यक हैं, उनका उत्पादन सब स्वदेशी कंपनियां करती हैं, भारतीय कंपनियां करती हैं, हमारी कंपनियां उनका उत्पादन करती हैं। विदेशी कंपनियों को उत्पादन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कारण क्या है? उन 117 दवाओं के कीमतें ज्यादा नहीं रख सकते, सरकार उस पर कई बार कंट्रोल कर लेती है, जनहित में सरकार उनको जो है ना ऑर्डर डाल देती है। तो विदेशी कंपनियों को थोड़े मुनाफे में संतोष नहीं है, ज्यादा मुनाफा उनको उन्हीं दवाओं में मिलता है जो सरकार के कंट्रोल के बाहर हैं। तो जितनी भी बेकार की दवाएं हैं वो कंट्रोल के बाहर हैं, इसलिए उनको बना के ये धड़ल्ले से बेचते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं। मैं माताओं बहनों के लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूं। कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स के रूप में बेचे जाते हैं, गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं, और उनके कुछ अलग अलग नाम है। नॉरप्लेंट है,
डिपो प्रोवेरा है, फिर आई पिल है, फिर ई पिल है, ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेचे जाते हैं। और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भर से आंकड़े निकाले तो मुझे इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि जिन देशों की ये कंपनियां हैं उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते, भारत में लाकर वो बेच रहे हैं। जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो प्रोवेरा नाम का एक तकनीक है जो इन्होंने बनाई है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, गर्भ निरोधन के लिए। वो अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है अपजॉन। ये कंपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है कि वो डिपो प्रोवेरा को अमेरिका में नहीं बेच सकते, तो उन्होंने नहीं बेचा। और डिपो प्रोवेरा का उत्पादन करके वो भारत में ले आए, भारत सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, अब यहां धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ये इंजेक्शंस माताओं बहनों को लगा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, ये माताओं बहनों को ज्यादातर माहवारी का जो चक्र है, मासिक चक्र है, वो पूरा बिगाड़ देता है ये डिपो प्रोवेरा, और अंत में उनके गर्भाशय में कैंसर कर देता है और उन माताओं बहनों की मौत हो जाती है। कई बार माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपो प्रोवेरा का, बताया नहीं उनको, और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए बिना बताए। हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवा का किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पता नहीं कितने लाख, कितनी करोड़ माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत हो रही है। इसी तरह से हमारे देश में एक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है। स्टेरॉइड के रूप में ये माताओं को दिया जाता है, कभी इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं, कभी गोलियों के रूप में दे देते हैं, और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्भपात हो जाते हैं और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेट इन दिया जाता है। इसी तरह से RU 496 नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है, फिर रूसेल नाम की एक है, यूक्लेफ नाम की एक है, फिर एक नॉर प्लांट है, फिर एक प्रजनन रोधक टीका उन्होंने बनाया है। सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस की चीज़ें माताओं बहनों को दी जाती हैं, यूट्रस की, गर्भाशय की मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं, पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। अक्सर माताएं बहनें मासिक समय में बेहोश हो जाती हैं, इतना दर्द होता है उनके शरीर में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया, उसके कारण ये हो रहा है। और हजारों करोड़ रुपए की लूटमार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों को बेचकर। फिर और एक जानकारी देना चाहता हूं, हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने कंडोम का बड़ा व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में प्रचार होना चाहिए, उसके लिए एड्स का बहाना लिया है और एड्स का बहाना लेकर टीवी पर, अखबारों में, सिनेमा में, पत्रिकाओं में, हर जगह वो विज्ञापन दे दे के एक ही चीज समझा रहे हैं, आप कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल करो। ये नहीं बताते हैं कि अपने ऊपर संयम रखो, ये नहीं बताते हैं कि संयम से जीवन बिताओ, ये नहीं बताते हैं कि अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी निभाओ। वो कहते हैं कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल करो। इसका दुष्परिणाम पता है क्या हुआ है? मात्र 15 साल में इस देश में 100 करोड़ कंडोम हर साल बिकने लगे हैं। 15 साल पहले बिकने वाले कंडोम की संख्या हजारों में भी नहीं थी, अब 100 करोड़ कंडोम हर साल बिक रहे हैं और अंधाधुंध विदेशी कंपनियां इस धंधे में उतर पड़ी हैं। करीब 20 बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, अमेरिका की, कुछ जापान की, कुछ मलेशिया की, फ्रांस की, वो इस देश में इसी धंधे में उतरी हुई हैं। और उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है कि 100 करोड़ कंडोम एक साल में नहीं, एक दिन में बिकने चाहिए, ये उनका लक्ष्य है। और उसके लिए रात दिन वो हिंदुस्तानी नौजवानों को, नवयुवतियों को बहलाकर, फुसलाकर, गलत रास्ते पर ले जाकर ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां ये अपसंस्कृति हमारे देश में फैले और हमारा सदाचार खत्म हो, हमारी नैतिकता कमजोर पड़े, हमारा आत्मसंयम कमजोर पड़े और हम इनके कंडोम के ग्राहक बन जाएं, उपभोक्ता बन जाएं। बहुत बड़े पैमाने